नमस्कार दोस्तों। आज हम पेज संख्या 188 पृष्ठ संख्या 188 पढ़ेंगे। यह रहस्य कहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भगा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले गए। 1 मास तक सूर्यदेव जी अपने स्थान पर पुनः नहीं गए। पूरे 1 महीने का उस समय दिन था, लेकिन उनका गुणगान करते हुए, क्योंकि रात्रि आना भी अति आवश्यक है, उनका गुणगान करते हुए वो अपने स्थान पर चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य को सराहते हुए अपने अपने घर चले गए। अब जिन जिन ने उनका दर्शन किया वो अपने भाग्य को सराहते हुए वहां से चले गए। औरु एक कहु निज चोरी, सुनी गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानी नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। शिव जी पार्वती से संवाद कर रहे हैं कि उन्होंने एक चोरी की है, जिसकी बात आपको मैं आज बता रहा हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। काक भुसुंडी और शिव जी भी उन देवता गणों और उन मानुजों के बीच में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर रखा था, इसलिए कोई उन्हें पहचान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसे श्री राम की कृपा हो। शिव जी अपनी व्यथा कह रहे हैं कि किस प्रकार उनका दर्शन करने के पश्चात मैं उन गलियों में, मैं और काकभूषुंडी जी उन गलियों में तन मन की सुध बिसर कर हम घूम रहे हैं, मस्त हैं, लेकिन मेरी इस मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाता है या जिनके ऊपर श्री राम की कृपा है। तेहि अवसर जो ही विधियावा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दिन नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, उसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दान दिया। राजा से जो जो उस समय मांग रहा था वो उसे दिया जा रहा था। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे, भांति भांति के वस्त्र राजा द्वारा दिए जा रहे थे। दोहा है, मन संतोष सभिन के जहता देहि आशीष। सकल तनय चीर जीवहूं तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घायु हो। किसी भी सम्मेलन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर यदि हमसे कोई छोटा हो तो उसे चिरायु का आशीर्वाद दे के आते हैं। इसी प्रकार राजा ने जिन जिन को उनके मन चाह वस्तु दी, और जिनको नहीं भी दी या जो नहीं भी आ सके वो भी उनको, उनके चारों पुत्रों को दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहे हैं। कछों दिवस बीते एहि भांति, जात न जानी ये दिन अरुराती। नाम करण कर अवसर उजानी, भूप बोल पटाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात हुए, जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को बुलवाया। नामकरण, हिंदू धर्म में नामकरण एक बड़ी विधि है। शिशु के जन्म के कुछ दिनों पश्चात, शुद्धिकरण के पश्चात, ये एक हवन में माता पिता और पुत्र को, पुत्री को बिठाया जाता है। उसके पश्चात उनकी राशि के हिसाब से उनका नाम निकाला जाता है। तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया चारों पुत्रों का नामकरण के लिए। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरी और नाम जो मुनि गुनी राखा। इन्हें के नाम अनेक अनूपा, निप कहब स्वामी अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अब आपने मन में जो विचार रखे हो वो नाम रखिए। मुनि जी से, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि माता पिता और गुरु यह सनातन में सर्वोपरि थे। राजा ने गुरु
गुरु को ही सर्वोपरि मानते हुए उन्हें कहा कि जो भी आपके मन में मेरे पुत्रों के लिए नाम है वो आप मुझे कह सुनाइए। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूँगा। राजा मुनि जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ ने कहा कि इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि में जो मुझे समझ में आ रहा है उसी के अनुसार एक नाम कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोकी सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोकों में सुख हो जाता है, आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। ये भी एक ज्ञान की बात है कि राम का नाम किसने रखा, तो ये आप बता सकते हैं गुरु वशिष्ठ ने बड़े ही प्रेम से उनका नाम राम रखा, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। प्रभु श्री राम का नाम इस प्रकार का था, राम यानी होता है रमना, चारों तरफ रमे हुए। तो श्री राम का नाम गुरु वशिष्ठ ने इस प्रकार रखा और 3 राजकुमारों के नाम। इस पृष्ठ को पेज नंबर 179 को मैं 189 को मैं कल पुनः पढ़ूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।